नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज सबसे पहले बात होने जा रही है लद्दाख की। लद्दाख में हालात बिगड़ गए हैं। युवा पीढ़ी खासतौर पर जेन ज़ी केंद्र सरकार से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर हैं। सरकार पर आरोप है कि 2019 में जब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो लद्दाखी जनता से वादा किया गया था कि उन्हें विशेष अधिकार दिए जाएंगे, संवैधानिक सुरक्षा दी जाएगी। 6 साल बीत चुके हैं, कई प्रदर्शन हो चुके हैं। समस्या क्या है, समाधान किसके हाथ में है, इससे जुड़ी हुई सारी डिटेल्स एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ताजा प्रदर्शन के पीछे कारण क्या है, इस हिंसा के पीछे कारण क्या है, आज राजधर्म की शुरुआत इन्हीं तस्वीरों के साथ और बड़ी खबर के साथ करने जा रही हूं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज हिंसक प्रदर्शन हुआ। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग और समाज सेवी सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में जेन ज़ी सड़क पर उतरे, विरोध मार्च निकाला। लेकिन इस दौरान जेन ज़ी का ये प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की तस्वीरें सामने आई। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बल के साथ झड़प भी हुई। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग भी लगाई गई। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में सड़क पर उतरे। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनके सपोर्ट में आज बंद का ऐलान किया गया था और इस दौरान विरोध मार्च भी निकाला जा रहा था और तभी छात्र हिंसक हुए। पहले नारेबाजी हुई और फिर सुरक्षा बलों पर पथराव भी हुआ। आगजनी की तस्वीरें आई तो तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने बल का इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। दरअसल समाज सेवी और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वो लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में आज छात्र सड़क पर उतरे और अचानक ही ये प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। एक एक तस्वीर एक एक करके आपके सामने रखती जाती हूं। सोनम वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख की एपेक्स बॉडी लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। वांगचुक के समर्थन में आज बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए। वांगचुक की अगुवाई में छात्रों की 4 मांगें एक बार फिर से रखी गई। पहली मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की है। दूसरी मांग लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लेह और कारगिल लोकसभा सीट बनाई जाए, ये तीसरी मांग। तो चौथी मांग जनजातियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। ये तो मांगे हैं जिनकी वजह से छात्र सड़क पर हैं, उनके साथ साथ लद्दाखी जनता सड़क पर है। लेकिन आज ये प्रदर्शन इसलिए हिंसक हो गया क्योंकि सीआरपीएफ और पुलिस के साथ छात्रों की हाथापाई हो गई। ये तस्वीर आप देखें, बड़ी संख्या में जब युवा सड़क पर उतरे हुए थे, पुलिस के साथ आमने सामने की झड़प हुई। सीआरपीएफ के जवान वर्दी में इस हिंसा को थामने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखें। फुल स्टेटहुड की मांग की जा रही है और इसी में पत्थरबाजी और बवाल भी हुआ। इसे रोकने के लिए पुलिस ने, सीआरपीएफ के बल ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो मांगे आप सुन पा रहे हैं और जो समझ पा रहे हैं, साफ तौर पर फुल स्टेटहुड की मांग की जा रही है। हर किसी से डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, कहीं ना कहीं से लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। तो डर की और लड़ाई की ये बात कही जा रही है। यूथ का ये हल्ला बोल है। सरकार को एक तरह से चेतावनी भी है, ये समझाने की कोशिश भी है। और ये प्रदर्शन धीरे 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 करके बड़ा होता गया। एक दिन की बात नहीं, 6 साल में ये प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि आगजनी पर आ गया। किसी से देना होगा। लद्दाख को पूर्ण राज्य का जो दर्जा देने की मांग उठ रही है, उसे समझने के लिए आपको 6 साल पीछे चलना होगा। साल 2019 का अगस्त का महीना, जब नरेंद्र मोदी सरकार
लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल चुके सत्ताधीश हो गए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 5 अगस्त 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से अलग राज्य है। उसी समय से लद्दाख के लोगों को यह भरोसा दिया गया कि जल्द ही पूर्ण राज्य का उन्हें दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब जब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला तो इसके खिलाफ धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। एक और बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। 1 साल पहले की तस्वीर सामने आई थी जब लद्दाख की जनता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी थी। वो एक मार्च था, लेकिन 1 साल में इस मांग को शायद एड्रेस नहीं किया गया और इसलिए ये मांग अब हिंसक रूप ले चुकी है। ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। लद्दाख के लोगों की डिमांड सिर्फ पूर्ण राज्य के दर्जे की नहीं है। इसके अलावा जो डिमांड है जिसे लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें लद्दाख में लोकसभा की सीट को बढ़ाना भी शामिल है। लद्दाख में लोकसभा की अभी 1 सीट है, लेकिन इसे बढ़ाकर 2 करने की मांग है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि लेह और कारगिल लोकसभा सीट बनाई जाए। लद्दाख में विधानसभा की स्थापना की मांग हो रही है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि अलग राज्य बनने से पहले लद्दाख में विधानसभा की 4 सीटें थी, लेकिन जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बना, विधानसभा सीट खत्म कर दी गई। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको बताते चले। आज जब ये प्रदर्शन हुआ तो बड़ी संख्या में केवल लद्दाख के जेनजी यानी कि युवा ही सड़क पर नहीं थे। यही प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके साथ बहुत सारे और लोकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी सड़क पर थे। इस दौरान छतों पर चढ़े हुए जितनी पहाड़ियां हैं उस पर चढ़े हुए प्रदर्शनकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई। एकाएक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण से हिंसक होता चला गया, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ से आमने सामने का बल प्रयोग भी था, आगजनी भी थी। ये तस्वीरें एक बार आप देखें। लगातार नारेबाजी हो रही है। पुलिस और सीआरपीएफ के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए ये युवा भी हैं। मांग फुल स्टेटहुड की है और इसी मांग के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आगजनी की ये तस्वीरें परेशान करने वाली भी हैं। स्टेट प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर देना, ये तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं। सोनम वांगचुक, जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सारे अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। वो लगातार इस प्रदर्शन की अगुवानी करते रहे हैं, फुल स्टेटहुड की मांग करते रहे हैं और इसी मांग के चलते वो 15 दिन से आमरण अनशन पर हैं। उन्हीं के सपोर्ट में युवा सड़क पर उतरे और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। आइए बात करते हैं दुर्गा उत्सव की। शक्ति की आराधना का पर्व चल रहा है पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर राजधानी कोलकाता में, जहां की पूजा पंडाल की शोभा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा पंडाल पानी में चला गया है। भारी बारिश और जल भराव के चलते उत्सव का रंग फीका पड़ गया है। भवानीपुर का दुर्गा पंडाल पानी में डूब रहा है। आज होने वाली पूजा तक वहां पर कैंसिल हो गई है और केवल भवानीपुर ही नहीं बल्कि ये हाल दूसरे पंडालों का भी है। कोलकाता में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। सड़कों पर, घरों में, रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। षष्ठी से जब मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडालों में और ज्यादा भीड़ उमड़ने लगती है, यानी अब से ठीक 3 दिन तक मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है। कोलकाता में और भयानक बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कह रही हैं, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी। सितंबर की सैलाबी चाल, बंगाल में बाढ़ काल। दुर्गा पूजा का महापर्व, सैलाब में डूबे पंडाल सब। कोलकाता के पंडाल लबालब, क्या दुर्गा उत्सव पर मंडराया संकट?
कोलकाता में जल विस्फोट हो गया है। सड़क से लेकर घर तक समंदर बह रहा है। किन किन इलाकों में हालात बेकाबू हो गए हैं, कोलकाता पर अगले 3 दिन कितने भारी रहेंगे, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये कोलकाता के पोद्दार पुकुर के दुर्गा पंडाल का मंजर है। कोलकाता में 28 सितंबर से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव है, लेकिन इस बार इस उत्सव पर मॉनसून ने पानी फेर दिया है। कोलकाता के भवानीपुर में पुद्दुपुकुल एसोसिएशन में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जो दुर्गा पंडाल था वो तालाब में बनाया गया था इस सोच के साथ कि एक अच्छी लेक की फील देगा, लेकिन कुदरत के सामने प्लान कुछ और था। ये पाइप आप देख रहे हैं, ये पानी निकालने के लिए लगाए गए थे। फिलहाल बारिश शुरू हुई है तो पंप को रोक दिया गया है। अगर आप आगे जाएंगे तो एक बड़े क्लश के तौर पर पंडाल को स्थापित किया गया था और यहां लोगों को रास्ता दिया गया था जाने के लिए। रास्ते में यहां मटके सजाए गए थे, लेकिन पानी इतना ज्यादा आया कि यहां पर मटके आपको तैरते हुए दिखाई दिए। आम लोगों को इस पोडियम के जरिए चलकर जाना था, लेकिन अब ये पोडियम पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। जो साज सज्जा हुई थी वो यहां से तैरती हुई गायब हो गई है। पूरा दुर्गा पंडाल इस वक्त पानी में मौजूद है। कोशिश या कॉन्सेप्ट ये था कि लोग पानी के ऊपर से चलते हुए जाएं और सामने दुर्गा जी को पानी के नीचे प्रतिबिंब दिखें। एक क्लश बनाया गया है सेव वाटर के कॉन्सेप्ट के तहत, लेकिन यहां पानी ही ज्यादा हो गया और दिक्कत परेशानी ये हुई कि अब जो पानी का लेवल था वो इस वॉकवे से 1.5 फीट नीचे था, लेकिन अचानक इतना पानी आया। और सिर्फ परेशानी यहां तक ही नहीं है, परेशानी इससे आगे ये है कि लगातार बारिश दोबारा शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 3 दिन की वार्निंग जारी की थी और अब जैसे जैसे बारिश दोबारा शुरू हो रही है, इनका हौसला टूटता जा रहा है। भवानीपुर के पोद्दार पुकुर में बना बनाया दुर्गा पंडाल बाढ़ के पानी में तबाह हो गया है। इस दुर्गा पंडाल का आज उद्घाटन होना था, शाम को पूजा होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। पूजा कैंसिल कर दी गई है। लेवल तो बहुत ऊपर था, थोड़ा 2 इंच नीचे फिर बारिश चालू हो गया। हम लोग का इतना दिन का कोशिश पूरा बेकार में जा रहा है, हम लोग लग रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि कितने दिन में पानी निकाल पाएंगे या कुछ हो पाएगा, या तो सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया? ये तो बहुत मुश्किल है बोलना कि फिर बारिश चालू हो गया। हम लोग क्या बोले, मेरा जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ, हम कभी ऐसा देखा नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ। आज हम लोग का ओपनिंग था, इसके पानी के चलते हम लोग का आज ओपनिंग हम लोग को कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि आज ये पूरा मोहल्ला में सभी पूजा का ओपनिंग था और सभी मोहल्ला में दीदी पूरा सभी जगह आके पूजा का ओपनिंग कर रहे हैं, पर ड्यू टू पानी हम लोग का आज ये पूरा चीज ही खत्म हो गया। हम लोग का सब मेंबर लोग का भी मन टूट गया। कोलकाता में बारिश का ब्रेक फेल है। हुगली नदी उफान पर है, सड़क पर पानी लबालब भरा है। कोलकाता के ज्यादातर इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स और कई ट्रेनें कैंसिल की जा चुकी हैं। स्कूलों कॉलेजों में 25 सितंबर तक छुट्टी कर दी गई है। सबसे ज्यादा नुकसान दुर्गा पंडालों को हुआ है। ये कोलकाता के नॉर्दर्न पार्क का दुर्गा पंडाल है। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी पानी भर गया है। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं कोलकाता के भवानीपुर के नॉर्दर्न पार्क में। नॉर्दर्न पार्क इलाके में जो ये पंडाल लगा है दुर्गा पूजा के लिए, इस पंडाल को थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखने में तो लगेगा कि एक मंदिर के बाहर एक पानी का जगह है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ये पूरा जो मैदान है, ये पूरा मैदान पानी से भर चुका है, जल भराव स्थिति हो चुका है, क्योंकि 23 तारीख रात को लगातार कोलकाता में जो बारिश हुई है, वो बारिश की वजह से इस जगह पर कहीं कहीं घुटनों तक पानी आ गया है। और पूजा ऑर्गेनाइजर काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि ये पूजा जो पंडाल है वो पंडाल बन चुका है, प्रतिमा आ चुका है, और उसके पहले ऐसा हालात, ऐसा स्थिति यानी कि जल भराव स्थिति काफी ज्यादा चिंतित कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर को। पंडाल हॉपिंग के लिए लोग निकल पड़े हैं, तो इससे पहले ऐसे हालात यानी कि यहाँ पर कई कई जगह पर घुटनों तक पानी आ चुका है, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। और इसके पंडाल के ठीक पीछे पूजा के लिए एक मेले भी लगते हैं, तो उस मेले का जो इलाका है उसमें भी जल भराव स्थिति हो चुका है, उसमें भी घुटने तक पानी। अगले 3 दिन कोलकाता में भारी बारिश का अलर्ट है। आज भी दोपहर होते होते बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा का उत्सव कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है।
ये पंडाल के आसपास पूरा जल भराव स्थिति हो चुका है। इसके साथ साथ इस पूजा के लिए यहाँ पर मेले भी लगता है, तो इस मेले के लिए मेले के आसपास भी जल भराव स्थिति हो चुका है। और इसके साथ साथ कोलकाता में अभी बारिश भी शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता का एक विषय हो चुका है कि पूजा में कैसे हालात रहेंगे। तो यहाँ पर जो मेले पे दुकान लगाते हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा, कब से दुकान लगा रहे हो आप लोग मेले में? हम लोग का तो 25 तारीख से उद्बोधन का बात था। तो पानी में बारिश में सब खत्म हो गया। अच्छा। अभी कब सुखाएगा उसका फिटिंग होगा दुकान। हम लोग का खेलने का स्टॉल है, बैलून शूटिंग है। ये पूर्वी कोलकाता का टोपसिया इलाका है। यहाँ के सील मैदान में जो पूजा पंडाल बन रहा था, वहाँ इस समय बारिश का पानी भरा हुआ है। हम लोग इस वक्त है तोपसिया के सील लेन मैदान पे, और सील लेन मैदान पे काफी वर्षों से यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है और इस दुर्गा पूजा के लिए अलग से मेले भी लगते हैं। लेकिन इस वक्त क्या हालात है वो थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूजा मंडप बनाया गया था, पंडाल बनाया गया था, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेले भी लगते हैं हर साल, और मेले के लिए सारा जो सामान है वो भी पहुंच चुका है। लेकिन इस मैदान पे पूरा पानी भर चुका है, जिसके कारण काफी ज्यादा नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी लोग यहाँ पर दुकान लगाते हैं अपना, वो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैदान पे कीचड़ और पानी भरा हुआ है, और ये इसके लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है पूजा कमेटी को, और इसके साथ साथ यहाँ पर मेले में जो लोग अपना दुकान लगाते हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में साल भर बेसब्री से दुर्गा पूजा का इंतजार किया जाता है, लेकिन इस बार जिस तरह से बारिश ने कोलकाता का ब्रेक फेल किया है, उसने ममता सरकार के सारे इंतजामों की पोल खोल दी है। ये देशप्रिया पार्क के दुर्गा पंडाल की तस्वीरें हैं। यहाँ भी आज उद्घाटन होना था, शाम को पूजा होने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से सारा प्लान डिरेल हो गया है। कोलकाता में हुई बारिश ने दुर्गा पूजा पंडाल के पूरे प्लान को डिरेल कर दिया है। इस वक्त हम देशप्रिय पार्क पूजा पंडाल में मौजूद हैं। यहां पर आज इस पूजा पंडाल का उद्घाटन होना था, लेकिन बारिश की वजह से सारी तैयारियां रुक गई, और अब स्थिति यह है कि पंडाल में यहां पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां एक नाव पर मंदिर का एक स्ट्रक्चर दिया गया था, जिसमें देव दूत बैठे हुए हैं, और ये जो सिंह आप देख रहे हैं यहां नाव के सामने, ये इसको वहां ऊपर स्थापित किया जाना था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो आज उद्घाटन होना था, अब पूछने पर बताया जा रहा है कि जब भगवान चाहे, क्योंकि बारिश ने सब डिरेल कर दिया है। अगर देखेंगे तो पूजा पंडाल में कीचड़ है। यहां लोगों के आने जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया था वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, फिसलन है, कीचड़ है। इसके अलावा जो डेकोरेशन थी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। मंदिर का अगर आप ऊपर शीर्ष देखेंगे तो वो तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हो पाया है। इस नाव की शुरुआत में सिंह आना है, वो अभी तैयार नहीं हो पाया है। यहां अगर आप देखेंगे तो पूजा पंडाल की तैयारियों के लिए जो त्रिपाल लगाया गया है, यहां पर कारीगर बैठकर काम करते हैं। वो पंडाल हट जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हटा है। यहां पूजा पंडाल में अभी भी पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि इस तरह के पूजा पंडाल का बजट करोड़ों में होता है, लेकिन बारिश की वजह से परेशानी ऐसी हुई कि यहां अभी तैयारियां पूर्ण नहीं हो पाई हैं। कोलकाता के लिए अगले 3 दिन भारी हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में बारिश और करंट की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। फूल बागान से लेकर कैमक स्ट्रीट और हावड़ा तक सड़कें लबालब हो रही हैं। इस वक्त हम कैमक स्ट्रीट में मौजूद हैं। यहां भी सड़क पर ही सिर्फ पानी नहीं भरा है, बल्कि घरों तक पानी चला गया है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त होने के बावजूद अभी भी पानी से राहत नहीं है। सर, कहां तक पानी पहुंच गया था कल? पानी हम लोग तो कम से कम 60 सीढ़ी डूब गया था। तो देखिए, गाड़ी जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कितना पानी में डूबी थी। यहाँ पर पानी की लेयर यहाँ तक थी, लगभग 1 से 1.5 फीट पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी गाड़ी डूबी हुई है। एक गाड़ी ये है,
एक गाड़ी उसके पीछे खड़ी है। सामने आप जो 4 सीढ़ियां देख रहे हैं वहां तक पानी पहुंच गया था और अंदर खड़ी हुई सभी गाड़ियां यहां पानी में डूबी हुई थी और अभी भी कुछ वैसी ही स्थिति है। ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे ऑफिसेज यहां पर हैं और इस गाड़ी की स्थिति ये थी कि यहां इतना पानी था, गाड़ी के अंदर अभी भी पानी हम देख पा रहे हैं। यहां तक पानी की लाइन एक दिखाई दे रही है जो बताती है कि क्या स्थिति थी। अगर आप देखेंगे तो इनके कॉम्प्लेक्स का बुरा हाल है। कल बिजली नहीं थी, आज जनरेटर चलना शुरू हुआ है और यहां जिस कॉम्प्लेक्स में जहां लिफ्ट होनी चाहिए वहां इस वक्त पानी भरा हुआ है। ये स्थिति यहां की है। हाँ, ये लिफ्ट लगी हुई है लेकिन लिफ्ट पिट पूरी तरीके से भरी हुई है। यहां सामने ऑफिस था, इसके अंदर भी यहां पानी चला गया है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट पार्क स्ट्रीट, उसके अलावा जेसी बोस रोड और ये आसपास के जो इलाके हैं यहां अभी भी पानी भरा हुआ है। यहां ये इलेक्ट्रिक पैनल है, यहां पानी भर गया था इसलिए बिजली बंद की गई है। फिलहाल बिजली की सप्लाई जनरेटर से की जा रही है। इस साल मॉनसून सीजन में कोलकाता समेत पूरे बंगाल में जमकर बारिश हुई है। सिर्फ 1 जून से 23 सितंबर के बीच पूरे पश्चिम बंगाल में 1323.8 मिलीमीटर पानी बरस चुका है, जबकि बारिश होनी चाहिए थी 1275.5 मिलीमीटर, यानी जरूरत से 4% ज्यादा बारिश। वहीं 1 जून से 23 सितंबर के बीच सिर्फ कोलकाता में 1624.1 mm बारिश हुई। होनी चाहिए थी 1275.5 mm, यानी जरूरत से 29% ज्यादा बारिश। बीती रात कोलकाता में और बारिश तो नहीं हुआ है, लेकिन परसों रात का जो बारिश था उसके वजह से जो जलभराव स्थिति बन चुका था कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में, वो किसी किसी जगह पे अभी तक बरकरार है। जैसे कि हम लोग इस वक्त है कोलकाता के टेंगड़ा एरिया में, और टेंगड़ा इलाके में जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जलभराव स्थिति अभी भी होकर रखा है। अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पा रहा है। सड़कों पे ऊपर अभी तक पानी बह रहा है और आम जीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों के ऊपर कहीं कहीं घुटने तक पानी अभी तक जमा हुआ है। अभी तक ये पानी निकला नहीं है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता में अगले 3 दिन बहुत भारी हैं, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी हो या फिर सालाना दुर्गा उत्सव, सब संकट में है। 23 तारीख रात में जो भारी बरसात हुआ उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है लोगों के घर के अंदर तक पानी चला गया है, ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी चला गया है, गैराज में पानी चला गया है। तो काफ़ी ज़्यादा समस्या में इस वक्त है। देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि गैराज के बाहर लोग गाड़ी रोक के रखे हैं, फिर भी गैराज के अंदर पूरा जल भराव स्थिति होकर रखा है। तो ये बारिश की वजह से अभी भी कोलकाता में कई हिस्सों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अभी तक जनजीवन स्वाभाविक या फिर सामान्य नहीं हो पाया है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कोलकाता वासियों को। राजधानी में अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक तूफान रगासा की। हांगकांग से ताइवान तक लोगों की जान कैसे खतरे में है। 205 किलोमीटर की तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने वाला रगासा तूफान ताइवान में 14 लोगों की जान ले चुका है। 124 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस तूफान की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाएं कि चीन में स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। 700 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। हांगकांग में अलर्ट है। दक्षिणी चीन के शेंजन प्रांत में लगभग 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। कोस्टल एरिया में 4 मीटर तक की तूफानी लहरें उठने की आशंका जताई गई है। ताइवान में मची हुई तबाही को देखकर आप चीन के डर का अंदाजा लगा सकते हैं। ताइवान टू हांगकांग, रागासा तूफान का कोहराम। सबसे शक्तिशाली तूफान 200 kmph की रफ्तार से प्रहार।
हाईवे टूटकर खंड खंड, रिहायशी इलाकों में सैलाबी बवंडर। ताइवान, हांगकांग और फिलीपींस में सबसे शक्तिशाली तूफान रागासा ने हाहाकार मचा दिया है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुपर टाइफून रागासा की एंट्री ने तबाही मचाई है। ताइवान से चीन तक गदर मचा हुआ है। सुपर टाइफून रागासा ने सबसे पहले ताइवान को हिट किया। कुछ घंटों के भीतर रागासा ने घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में दस्तक दी। और फिर जब तक लोग संभल पाते, पूरा इलाका तहस नहस हो गया। ताइवान में तूफान से 14 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हैं। करीब 125 लोग लापता हैं। घर मकान मलबे का अंबार बन चुका है। सड़कों पर गाड़ियां बह चुकी हैं। घरों को तोड़ते फोड़ते हुए पानी का तेज बहाव आगे बढ़ रहा है। रागासा तूफान का सेंटर इस वक्त हांगकांग बना हुआ है। एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंसे हैं। मेट्रो और बस सेवा बाधित हुई है। चीन में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7.5 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। ग्वांगझोउ और शेनझेन जैसे बड़े शहर इस वक्त ठप हो चुके हैं। चीन ने इस साल पहली बार ऊंची समुद्री लहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 13 फीट तक की तूफानी लहरें उठ रही हैं। चीन ने करीब 10 शहरों में स्कूल और बिजनेस बंद करने का आदेश दिया है। सबसे पहले रागासा तूफान ने फिलीपींस में तबाही मचाई। नॉर्थ फिलीपींस में हजारों लोगों को स्कूलों और राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया। उसके बाद ताइवान और अब चीन सबसे शक्तिशाली तूफान की चपेट में है। टाइफून रागासा के चलते ताइवान की ओल्ड बैरियर लेक अचानक फट गई। बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स का अटैक देखने को मिला। इस आपदा में 260 लोगों के फंसे होने की आशंका है। इलाके की सारी नदियां भी उफान पर हैं। लोगों को बचाने के लिए इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या आपने कभी सोचा था पंडाल में किए जाने वाले गरबा में आधार कार्ड से आपको एंट्री मिलेगी? पंडाल में आने वालों पर पहले गंगा जल छिड़का जाएगा, गौमूत्र पिलाया जाएगा, कलावा बांधा जाएगा, वराह अवतार की पूजा करनी होगी, तब कहीं जाकर पंडाल में एंट्री मिलेगी। हैरान मत होइए, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक गरबा पंडालों में एंट्री के नए नियम तैयार किए गए हैं और नियम कड़े किए गए हैं। आयोजकों का कहना है माता रानी की पूजा में मुसलमानों का क्या काम है। फूल नहीं चिंगारी है, हमारा किनारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हमारा किनारी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। फूल नहीं चिंगारी है, हमारा किनारी है। गरबा में लव जिहाद का खतरा, हिंदू संगठनों का पहरा। भाईजान को पैगाम, गरबा में क्या काम। गरबा में भाईजान को रोकने का क्या है सनातनी प्लान? कोई गैर सनातनी इस महामाई के रास में आना चाहता है तो सनातन अपनाकर आए। गंगा जल भी पिलेगा, वहाँ माई का तिलक भी लगेगा, वह माई का प्रसाद भी मिलेगा। द्वार पर ही उसे ये नियम को फॉलो करना होगा। गरबा में वाराह की फोटो, भाईजान तुरंत लौटो। नवरात्र में हिंदू सावधान, गरबा में ना आए भाईजान। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आदि सत्य भवानी की, जय दुर्गे महारानी की।
देश भर में नवरात्र की धूम है। दुर्गा पंडाल सज चुके हैं। गरबा और डांडिया नाइट्स भी शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि उत्सव में खलल डालने वालों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है। गरबा डांडिया पंडालों में पहचान छुपाकर घुसने वालों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। मुंबई से भोपाल तक और जयपुर से हैदराबाद तक सनातनी प्लान लागू हो गया है। बिना कलावा और बिना तिलक लगाए किसी की भी एंट्री नहीं होगी। अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में घुसने वालों को रोकने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शहर शहर गरबा पंडालों में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। जयपुर में गरबा पंडालों में गैर सनातनियों को रोकने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जयपुर में टीका लगाने, हाथों पर कलावा बांधने और गंगा जल के छिड़काव के बाद ही गरबा पंडालों में एंट्री मिलेगी। जयपुर में तमाम जगहों पर इस बार गरबा आयोजन हो रहा है, लेकिन गरबा आयोजन में इस बार कुछ नियम और शर्तें हैं और ये नियम और शर्तें इस बार तमाम लोगों ने रखी है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ झोटवाड़ा है, जहाँ पर गरबा होना है शाम को, लेकिन उससे पहले आप देखिए हिंदू संगठन के जो लोग हैं, युवा शक्ति जो मंच है, उन्होंने बाकायदा हाथ में वराह भगवान का पोस्टर, गंगा जल, टीका, रोली सब कुछ लेके यहाँ पर मौजूद हैं और जो कोई भी यहाँ पर गरबा में आएगा उसका शुद्धिकरण होगा। सुनील शेखावत जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस बार गरबा में खास तौर पे क्या नियम शर्तें रखी हैं। गरबा तो हो रहा है सुनील जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ रोली, गंगा जल, वराह भगवान का पोस्टर, ये सब क्यों? देखिए, जब विधर्मियों ने कहा हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को पाताललोक में लेके चला गया था तो वराह भगवान उनको वापस लेके आए थे। आज वही राक्षस के रूप में हमारी मातृशक्ति हमारी बहनों के ऊपर आघात करने के लिए आते हैं, छुप के आते हैं, नाम परिवर्तन करके आते हैं। तो हम उनके यहाँ शुद्धिकरण कर रहे हैं। मोली बांधकर, मोली विधर्मी बंधवाता नहीं है, टीका लगवाता नहीं है। जयपुर में केवल एक ही गरबा पंडाल में नहीं, सभी पंडालों में ये नियम बनाया गया है। जो तिलकधारी होगा और आधार कार्ड दिखाएगा उसे ही एंट्री मिलेगी। साथ ही पंडाल में आने वालों पर गंगा जल से छिड़काव किया जाएगा, तिलक लगाया जाएगा। जब उत्सव त्योहार सनातनियों का है तो नेचुरली कि सनातनियों का ही उत्सव है तो सनातनियों को भाग लेना ही चाहिए। फिर भी बहुत सी जगह से ऐसी शिकायत आती है कि इस गरबा महोत्सव में गैर सनातनी लोग, मानो कोई मुस्लिम समाज के हैं कि कोई और अन्य समाज के हैं, वो भाई बन के, रिश्तेदार बन के या मित्र बन के कहीं प्रवेश कर जाते हैं और फिर कई बार वहाँ पर दुर्घटना घट जाती है कि उनकी किसी हरकत से वहाँ माहौल ख़राब हो जाता है। उनके गैर सनातनी का पता चलने से गरबा महोत्सव में, माई के उस उत्सव में कहीं ना कहीं रंग में भंग हो जाता है। वो उचित नहीं है। तो मेरा तो अनुरोध है, निवेदन है कि कोई गैर सनातनी इस महामाई के रास में आना चाहता है तो सनातन अपना कर आए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो गरबा पंडालों में एंट्री से पहले न सिर्फ कलावा बांधा जाएगा और तिलक लगाया जा रहा है, बल्कि आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है। गरबा पंडालों में प्रवेश के जो है नियम बना दिए हैं और वो नियम, इनकी गाइडलाइन जो है वो साफ तौर पर तय है। जिहादियों को इनके मुताबिक जो गैर हिंदू हैं उन्हें प्रवेश गरबा पंडालों में नहीं करने दिया जाएगा। तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरीके से आधार कार्ड चेक हो रहे हैं। एक एक का आधार कार्ड चेक करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद तिलक लगाया जा रहा है और हाथ में कलावा बांधा जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, लंबी भीड़ लगी हुई है, लेकिन जो तमाम लोग यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथों में कलावा पहनेंगे, तिलक लगाएंगे और अपना आधार कार्ड चेक करेंगे। ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, यही भीड़ तमाम गरबा पंडालों में है, लेकिन सोशल पुलिसिंग, जो हिंदू पुलिसिंग है, वो हिंदू संगठन खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। गरबा महोत्सव के माध्यम से द्वितीय वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने धार्मिक शुचिता के लिए कुछ नियम तय किए थे, जिसमें यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोग हिंदू धर्म को मानने वाले ही हों, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। उसके जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको हमारी परंपरा के अनुसार हम उनको तिलक कर रहे हैं, कलावा बांध रहे हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित करा रहे हैं। गरबा पंडाल के गेट पर ही आने वाले लोगों का आईडी कार्ड और आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनसे पहले डिटेल पूछी जाती है, जैसे नाम और पता क्या है, तभी अंदर एंट्री दी जा रही है ताकि कोई गैर सनातनी नवरात्र के उत्सव में खलल न डाल सके। हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए गरबा पंडालों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर के साथ ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सनातन के पथ पर चलते रहे, किसी के बहकावे में ना आए। पोस्टर में एक लड़की का चेहरा दिख रहा है जिसका आधा हिस्सा बुर्के से ढका है। पोस्टर पर लिखा है, तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी न बुर्के वाली बन।
गरबा पंडाल के पास इसी तरह एक और पोस्टर टंगा है जिस पर लिखा है, सीता बनो तो सिर्फ राम के लिए, औरों के लिए दुर्गा, काली, चामुंडा बनना तुम्हारा अधिकार है। गरबा पंडालों में आने वाली लड़कियों को लव जिहाद के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लव जिहाद के खिलाफ जो पोस्टर लगे हैं उस पर लिखा है, हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा चाहे काली बन जा, हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा, बस लव जिहाद की शिकार मत बन जाना। ऐसा ही एक और पोस्टर है जिसमें एक महिला को हाथ में तलवार लिए दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा है, बेटी को परी नहीं शेरनी बनाओ, डांस नहीं आएगा तो चलेगा, हथियार चलाना सिखाना जरूरी है जिससे स्वयं की रक्षा कर सके। हम इसी प्रकार मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद हैं और आपको सीधा उस ग्राउंड पर लेकर चलते हैं जहां पर आपको नज़र आएगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जो आयोजन किया गया है या फिर यहाँ पर जिस पंडाल को तैयार किया गया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो भगवान वराह की तस्वीर लगाई गई है। भगवान वराह की तस्वीर और महाराष्ट्र के जो नेता हैं नीतीश राणे, उनकी पिछली कुछ मांगों को देखते हुए अगर आप देखें तो इस महाराष्ट्र की राजनीति और इस विवाद को समझना बेहद आसान है। वहीं अगर बात की जाए तो कुछ और भी पोस्टर्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा चाहे काली बन जा, हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा, बस लव जिहाद का शिकार मत बन। मुंबई में बिना कलावा और बिना तिलक लगाए किसी की भी एंट्री नहीं होगी। मुंबई और नागपुर में गरबा पंडालों के बाहर एंट्री पॉइंट पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीरें लगाई गई हैं। वराह अवतार की पूजा करने के बाद ही पंडाल में लोगों की एंट्री की जा रही है। वीएचपी के कार्यकर्ता इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी वराह अवतार की पूजा किए बिना पंडाल में एंट्री ना करे। आखिर गरबा और इंडिया पंडालों में सनातनी प्लान क्यों लागू किया जा रहा है? दरअसल इसका मकसद पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री को बैन करना है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर पंडालों में घुसते हैं। इससे त्योहारों की पवित्रता प्रभावित होती है। हिंदू संगठनों का ये भी आरोप है कि गैर सनातनी इस त्योहार का फायदा उठाकर हिंदू लड़कियों से नजदीकी बढ़ाते हैं और लव जिहाद को अंजाम देते हैं।